बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं स्कर्दो में मौजूद हूँ और हमारे साथ एक ऐसे इंसान हैं जो स्कर्दो के मशहूर तरीन लफ्ज़ों में इनका नाम लिया जाता है। मोहम्मद शरीफ भाई मेरे साथ है और इनका पहले भी हम आपको इनकी कंपनी भी दिखा चुके हैं। इनसे बहुत सी चीज़ें हम सीख चुके हैं। आज ये वापस पहुँचे हैं तकरीबन 2 महीने के बाद। तो इस दफ़ा ये 2 पहाड़ियाँ सर करके आए हैं। तो बाकी हम शरीफ भाई से ही इनसे इनसे इनके मुंह ज़बानी हम वहाँ की पूरी कहानी सुनेंगे कि ये 2 महीने इन्होंने किस तरह वहाँ पे गुजारे और कौन कौन सी इन्होंने पिक की है और इन पिक की हाइट कितनी है। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहम्मद शरीफ एमडी ग्रीन वैली ट्रैक एंड टूर्स। इस दफ़ा मेरा फर्स्ट जून को मैं जून पे यहाँ से निकला था। तो मेरा G2 एक्सपीडिशन था जिसमें 5-6 क्लाइंबर्स थे, कुछ ऑस्ट्रेलियन और कुछ ब्रिटिश थे। तो सबसे पहले मेरा एक्सपीडिशन वहाँ पे पहुँचा था। तो सबसे मुश्किल जो हमारे काम हुआ BC से केमन तक, सबसे मुश्किल वही होती है जब आपने रास्ता निकाले BC तक, केमन तक, फिर आगे कुछ भी नहीं रहता है। आगे थोड़ी बहुत रस्सी लगानी है आपने, इसके बाद फिर आपने सिर्फ क्लाइंबिंग ही करनी है। तो कम अज़ कम 280 के करीब कर्वेसिस जो रास्ते में आते हैं वो बेस कैंप से लेके केमन तक है। तो सबसे पहले मैंने एक्सपीडिशन हमने शुरू किया। वहाँ पे पहुँचने के तीसरे दिन के बाद हम 2-2 की जोड़ी में रस्सी लगा कर ट्रैवल शुरू किया। तो इस दफ़ा बहुत ही कर्वेस फटा हुआ था, हमें बहुत मुश्किलात का सामना करना पड़ा और हम 10 बंदे थे जो सेफ्टी के साथ हम रास्ता निकालने गए। 6 दिन लगातार हम गए, बड़ी मुश्किल से एक दिन में हमें ज़्यादा आधे किलोमीटर 1 किलोमीटर का हमें कामयाबी हासिल होते गए और बड़ी मुश्किल से 7वां दिन के बाद हम पहुँचे ABC पे। बड़ी मुश्किल से 7 दिन के बाद। ये ABC इसका पहला कैंप होता है जी, वो। फर्स्ट स्टेप होता है ABC, जहाँ इमरजेंसी में जो बंदा कैम नहीं पहुँच सकते उसको हम कहते हैं ABC। तो वहाँ पे हम पहुँचे 7वां दिन के बाद ABC, फिर हमने कैम ड्रॉप किए वहाँ पर। तो वहाँ से फिर हम वापस आए, 1-2 दिन हमने रेस्ट किए। इसके बाद फिर हमने केमन के लिए सप्लाई शुरू किया। तो तकरीबन 14 दिन के बाद फिर हमारा सप्लाई पहुँचे बड़ी मुश्किल से कैम 1 पे। तो कर्वेसिस बहुत ही खुले हुए थे, रास्ता ढूंढने में हमें बहुत ही मुश्किलात का सामना करना पड़ा। तो हमारा फर्स्ट जो कैंप लगा जिस पे हमने नाइट स्टे किया, कैंप 1 पे 14 दिन के बाद। इसके बाद फिर हम सामान छोड़ के टेंट सेलेक्ट करके वापस आ गए। बीच में तकरीबन 9 दिन मौसम ख़राब रहा। फिर 9 दिन के बाद फिर हम दोबारा गए, जो हम रूट मार्च फ्लैग लगाते जाते हैं उसको लगाते हुए हम दोबारा चले गए। वहाँ पहुँचे तकरीबन 20 दिन के बाद 22वां दिन हमने कैंप 2 के लिए जाना था। तो वहाँ पे कुछ और भी टीमें आई हुई थी, उनसे हमने मशवरे किए भाई सबसे पहले रस्सी कौन लगाएंगे। इस तरह की हमारी जो मीटिंग कम्युनिकेशन चलता है वो बाहर अलग के क्रम से। फिर मशबूम ट्रैक वाले, इनके पास हाई एल्टीट्यूड क्रू की बहुत ज़्यादा तादाद थे, तकरीबन 10-12 के करीब। तो हमारी एग्रीमेंट हो गई, हमने कैंप 2 पे रस्सी लगाया। फिर हमने चेकिंग शुरू किया कि कैंप 2 पे जाना है, एक्लेमेटाइज शुरू किए। फिर 1 पे 2 पे फिर हम वापस आ गए। फिर बीच में फिर मौसम ख़राब हो गया। फिर हमारा जो आखिर में हमारा जो अटेम्प्ट था 15, 16, 17 तारीख को, तो वो हमसे मिस हो गया क्योंकि मौसम की ख़राबी की वजह से सही मौसम हमें नहीं मिला, वेदर हमें नहीं मिला। तो लिहाजा हमने फिर बड़ी मेहनत के साथ नाइट स्टे किए। हमने कि सोचा कि यार नहीं, कैंप 2 पे जाके हम वापस आएंगे। तो हमने बड़ा ट्राई करने के बाद फिर हमें चांस मिला कि हम 2 पे चले जाएं। 2 पे हमने ड्रॉप किया। तो यही में हमारा कम अज़ कम इस G2 एक्सपीडिशन में 47 दिन के लगभग लग गए। और बीच में जो बंदे आए जिनको एक्लेमेटाइज पहले था या नहीं था वो तो मैं नहीं जानता हूँ, क्योंकि मेरे ग्रुप में तो थे ही नहीं, कुछ के थे। तो वो आए 5वां दिन हफ्ते में सबमिट करके वापस चले गए और हम इनके लिए रास्ते निकालते हुए 13 दिन 14 दिन तो कैंप 1 पे पहुँचे। तो अल्लाह का करना था, फिर हमारी टीम ने भी समिट पुश शुरू किया कैंप 1 से 2 के लिए, 2 के बाद फिर 3,
3 के बाद फिर हमारी टीम ने डायरेक्ट अटैक किया। अल्लाह के करम से हमारी टीम में कामयाबी हुई, समिट हुए, वापस आए। एक रात मैंने स्कर्दो में किया क्योंकि मेरे दूसरे ग्रुप को लेके जाना था खुसरगाह पीक पे, तो वो है 6050 मीटर। उस पीक पे हम गए तो तकरीबन वहाँ पर हम 10-12 दिन, लोग इसको करते हैं कि बगैर एक्लेमेटाइज के यहाँ से चले जाते हैं और वहाँ पे पहुँचने के बाद 1 या 2 दिन में तो कुछ को अल्टीट्यूड सिकनेस होकर वापस आते हैं, कुछ को समिट नहीं होती है, कुछ कैंप 2 से वापस आते हैं। हमारे टीम ने हमने बड़ा प्लान किया हुआ था 12 दिन का। हमने पहले भी आपको जिक्र किया था कि हमने यूके टू यूके 18 दिन का 2 वीक का रखा हुआ है हमने। तो हमने पहले इनको एक एक्सरसाइज के लिए कैंप 1 लेके गया, वापस BC, फिर कैंप 2, फिर BC, फिर रेस्ट। इसके बाद फिर हमने दोबारा स्टार्ट किया बेस कैंप से लेके कैंप 1। कैंप 1 से फिर एडवांस पार्टी में मैं साथ मेरे जो पुलिस थे जाकिर हुसैन हुशेख से जो इसका ताल्लुक है, तो हम दोनों रोप फिक्स करने के लिए गए। रोप फिक्स उधर था लेकिन उसकी कुछ एंकर सेटिंग वो चेंज करने के लिए हम गए। 5 घंटे में पहला समिट दिन के 11 बजे मेरे साथ जो जाकिर थे, हम सिर्फ दोनों, क्योंकि मेरे मेंबर तो उस वक्त कैंप 1 पे था, हम सिर्फ रोप फिक्सिंग के लिए गए थे। तो हमारा समिट हुआ अल्लाह के करम से। तो रोप फिक्सिंग के बाद हमने समिट भी किया। समिट भी करने के बाद फिर हम वापस कैंप 2 पहुँचे। कैंप 2 पहुँचा तो मेरे साथी रेस्ट कर रहे थे, तो दूसरा मेरी टीम आई गया 1 से 2 के लिए। 2 पे उन्होंने बोला कि हम किस टाइम पे जाएंगे तो बेहतर होगा कि आप हमें सजेशन दे दो। तो मैंने बोला कि अगर रात को आप हम यहाँ स्टार्ट करेंगे रात के 2 बजे, फिर हम सुबह फर्स्ट टाइम पे आएंगे और हमने वापस BC भी जाने। तो सब ने मेरे अल्फाज में हाँ कहा। 8 क्लाइंबर्स थे। एक जो टीम लीडर था उसने 10 दफ़ा माउंट एवरेस्ट भी सर किए और 23 दफ़ा पीक लेनिन सर किए हुए। वो मेरे साथी हैं, डेविड हैमिल्टन इसका नाम है और ताल्लुक इसका लंदन से है, UK से। तो टीम लीडर हमारे मशवरे के मुताबिक उन्होंने हाँ कहा। रात के 2 बजे हम निकले, सुबह ठीक 8 बजे हमें समिट हुआ। तो एक ही दिन में मतलब 19-20 घंटे में मेरा अल्लाह के करम से इस दफ़ा 2 दफ़ा समिट जो रिकॉर्ड बना है अल्लाह के करम से। पॉल नाम का क्लाइंबर्स था, वो समिट के करीब से नीचे गिरे थे 60 फुट के लिए। अल्लाह का करना था कि वो बच गए हैं। अगर 10 मीटर और नीचे चले जाते हैं तो वो चाइना में पहुंचते हैं, उसका डेड बॉडी भी हमें नहीं मिलता। तो उसको फिर रिकवर किए अल्लाह के करम से। तो उससे पहले जो मेरे हाई एल्टीट्यूड पोर्टर था जिसका नाम फरमान है, वो गिरे करवस में 17 फुट के लिए। इसके बाजू टूटे, वो अभी भी अल्लाह के करम से कुछ रिकवर हुए। पहले तो ज़्यादा ही वो था, तकलीफ उसको थे। एक जगह से बाजू क्रेक हुआ है, 2 जगहों से डिसलोकेशन हो गए हैं। तो ये जो 2 हादिसे मेरे अपने ग्रुप में हुए हैं जिसको मैं कभी नहीं भूल सकता हूँ। ग्रीन वैली ट्रैक एंड टूर्स, इस दफ़ा अल्लाह का करना था कि मेरे साथ जो मेरे दोस्त हैं ब्रिटिश, जहाँ जैकेट ग्लोब UK से ग्रुप लेके आते हैं, तो मेरा 3 एक्सपीडिशन था अल्लाह के करम से। एक G2 पे कामयाब हुए और एक स्पांडिक पे भेजा था, वो भी समिट हुए। एक खुसरगाह पे मैं खुद लेके गया था। तीनों अल्लाह के करम से इस दफ़ा समिट हो गए।